करती हूँ प्रिपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये सबका 100% क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास हेयर में 3 अलग अलग टाइप के हेयर आते हैं। स्ट्रेट हेयर, देन सेकेंड बेबी हेयर एंड थर्ड कर्ली हेयर। ठीक है, सी दिस इज माय, दिख रहा है आप लोगों को? दिस इज द टेक्सचर ऑफ स्ट्रेट हेयर, बेबी हेयर एंड टोटली कर्ली हेयर। इसके हेयर के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन सीखने वाले हैं। ये आपको तो देख के पता चलेगा इनके हेयर स्ट्रेट है, बेबी है कि कर्ली है, ये आपको बहुत अच्छे से जजमेंट आएगा ही आएगा। अब किस तरह से यूज करना है प्रिपरेशन? सबसे ज्यादा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है जब भी आप कोई एडवांस टेक्निक करते हो। एडवांस टेक्निक करते हो तब आपका प्रिपरेशन बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि इसकी अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। जब आपका एडवांस टेक्निक का मतलब होता है हेयर स्टाइलिंग में क्या करना है आपको। एडवांस टेक्निक मतलब हेयर में आपको पुलिंग करना है, स्प्रेडिंग करना है, या फिर वेव बनाना है, ये सारे ट्विस्ट करना है। सब एडवांस टेक्निक रशियन टेक्निक की ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब करना है तो आपके नेचुरल, अब मेरे बाल में कोई पुलिंग होगा विदाउट क्रिम्पिंग वाले बाल में फिनिशिंग भी नहीं आएगी और होगा भी नहीं। तो 100% ये बालों पे क्रिम्पिंग, बट क्रिम्पिंग कोई भी बालों पे डायरेक्टली नहीं होता है। बेबी हेयर को सेटल करके ही आपको हर टेक्सचर पे क्रिम करना है। स्ट्रेट हेयर पे सबसे पहले, बाल स्ट्रेट है तो फर्स्ट आपको उसमें प्रिपरेशन में सबसे पहले ब्लो ड्राई एंड देन क्रिम्पिंग। सेकेंड बेबी है, उस पे भी आपको ब्लो ड्राई ऐसा नहीं किसी बेबी हेयर को सेट करता है, ब्लो ड्राई से आपको बाउंस भी मिलता है, इसीलिए मैंने स्ट्रेट हेयर पे ब्लो ड्राई भी बताया है, और ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग। अब ये तो बाल आपको पता है कि सीधे होते हैं, ये बाल कर्ली इधर से भी होते हैं। कई बार केमिकल ट्रीटेड स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग वाले बाल जो रीग्रोथ होते हैं वो वेवी होके बाकी के नीचे स्ट्रेट। तो इसको ऐसा नहीं समझना है कि ये स्ट्रेट ही है, सीधा सीधा क्रिम्प ले लो, नहीं। ये पोर्शन को अगर आपने ब्लो ड्राई करके स्ट्रेट नहीं किया, जैसे क्रिम्प करोगे और हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करोगे ये वापस से उसके टेक्सचर में आ गया है, या एक हेयर स्टाइल से दूसरे हेयर स्टाइल में जाओगे तो ये वापस से निकल गया रहेगा, वापस से मेहनत करनी है क्रिम्पिंग। अगर एक ही ब्राइड को सुबह से लेकर शाम या 2 दिन या 4 दिन तक रखनी है क्रिम्पिंग, तो आपको प्रॉपर मेथड से ही जाना है, तब आपकी 100% फिनिशिंग आएगी। ब्लो ड्राई के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बड़े बड़े सेक्शन में आपको ब्लो ड्राई करना है, इसीलिए हमें प्रोफेशनल ब्लो ड्राई रखना है। कर्ली हेयर पे आपको सबसे पहले आयरन, क्योंकि बालों को स्ट्रेट करना पड़ता है तो आयरन ही एक ऑप्शन है। उसके बाद आयरन से बाल क्या हो गए, फ्लैट हो गए, तो वापस से मुझे उसमें बाउंस लाना है, तो मैंने उस पे किया ब्लो ड्राई और फिर मैंने उसको किया क्रिम्पिंग। बट ये सारी जो मैंने प्रिपरेशन बताई है किसके लिए बताई है? एडवांस टेक्निक के लिए। बट यस, एडवांस टेक्निक नहीं करनी है कोई बालों में तो आपको सिर्फ क्या करना है, हेयर में ब्लो ड्राई करना है और वेरिएशन स्टार्ट करना है। कर्ल्स के लिए भी आपको कर्ल्स बनाने हैं तब भी आपको ब्लो ड्राई करना है एंड कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। चाहे फिर उसको मूस भी लगा सकते हो, मूस लगा के फिर ब्लो ड्राई करो और फिर कर्ल्स करना स्टार्ट कर दो। तो ये जो भी प्रिपरेशन है सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे मुझे एडवांस पुलिंग स्प्रेडिंग वेव ट्विस्ट करना है वहीं पे मुझे क्रिम्पिंग की जरूरत पड़ने वाली है, एल्स नहीं तो सिर्फ मुझे ब्लो ड्राई करके मेरे वेरिएशन में स्टार्ट कर सकती हूँ। कई बार मेरे पास मुझे सब्यसाची जैसा फ्लैट लुक लेना है, हेयर ऑलरेडी क्लाइंट के स्मूथनिंग वाले हैं और मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, बेबी हेयर ज्यादा नहीं है, तो ब्लो ड्राई कर सकती हूँ, या थोड़े से बेबी हेयर है, ऑलमोस्ट अच्छे बाल है, अगर मैं ब्लो ड्राई भूल गई हूँ और आयरन मशीन है तो आयरन मशीन भी चलेगा, क्योंकि सब्यसाची लुक में आपको फ्लैट ही करना होता है, तो वहां पे आपका आयरन मशीन भी काम आएगा, आयरन से भी आप उसको फ्लैट करके चिपका सकते हो।
तो बाउंस की वहां पे ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया प्रिपरेशन पार्ट। अब थियोरी के साथ में इसके बाद हम प्रैक्टिकली प्रिपरेशन सीखेंगे कि प्रिपरेशन एक्चुअल में किस तरह से हेयर में ब्लो ड्राई होता है, किस तरह से हेयर में क्रिम्पिंग होता है, किस तरह से हेयर में आइनिंग होता है।